हाउ वी गॉट टू नाउ में हम देखेंगे कि किस तरह से हम आज इस नए जमाने तक पहुंचे हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से एक घटना ने दूसरी घटना को जन्म दिया और दूसरी घटना ने तीसरी घटना को, जिस वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस किताब की मदद से हम यह जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह समरी कौन कौन पढ़ सकता है? वे जो यह जानना चाहते हैं कि आज का जमाने का जन्म किस तरह से हुआ था। वे जो यह जानना चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम यह जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह समरी कौन कौन पढ़ सकता है? वे जो यह जानना चाहते हैं कि आज का जमाने का जन्म किस तरह से हुआ था। वे जो यह जानना चाहते हैं कि दुनिया की हर चीज किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वे जो इतिहास में हुई घटनाओं के असर के बारे में जानना चाहते हैं। स्टीवन जॉनसन अमेरिका के एक प्रसिद्ध लेखक है जो कि ज्यादातर साइंस के टॉपिक पर लिखा करते हैं। वे एक मीडिया थियोरिस्ट भी है। वे वाशिंगटन डीसी में अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए? मिस्टर नोबडी नाम की एक मूवी में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर लेता है, लेकिन उस नंबर पर बारिश की बूंद गिर जाती है जिससे वो उसे फोन नहीं कर पाता। यह बूंद किसी दूसरे देश में बैठे इंसान के बर्तन से भाप बनकर हवा में गई थी जो कि उसके फोन नंबर पर गिरी। वो व्यक्ति एक जींस की फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस दिन उसका काम पर जाने का मन नहीं था, इसलिए वो घर पर बैठकर अंडे उबाल रहा था। उससे निकला हुआ भाप बादल बना और वो उसके फोन नंबर पर जाकर गिरा, जिससे वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं कर पाया और उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो क्या आपने अब से पहले कभी यह सोचा था कि अगर एक व्यक्ति हमारे देश में काम पर जाने का फैसला ना करे तो उससे चाइना में किसी का ब्रेकअप हो सकता है? यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है और यह किताब हमें इसी तरह की बहुत अजीब लेकिन सच बातें बताती है। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम आज यहाँ तक पहुँचे और कैसे हर एक घटना दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। इस समरी को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? किस तरह से दुनिया की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक जमी हुई मछली ने किस तरह से फैमिली प्लानिंग को संभव बनाया। किस तरह से एक खोज से दूसरी खोज जन्म देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दें। हमारी दुनिया के हर एक जीव का इवोल्यूशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। आपको बाहर से देखने में लगता होगा कि सारे जानवर किसी भी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन असल में हम सभी जानवर जुड़े हुए हैं। हर एक जीव का इवोल्यूशन किसी दूसरे जीव की वजह से हुआ है। इसे कॉडवोल्यूशन कहा जाता है। इवोल्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर एक जीव किसी दूसरे कमजोर जीव को खाकर जन्म लेता है, लेकिन कोइवोल्यूशन में एक जीव में कुछ बदलाव होते हैं जिससे कोई दूसरा जीव फायदा पाता है। अब से लगभग 14 करोड़ साल पहले फूलों में खुशबू और रंग पैदा होने लगे जिससे वे कीड़ों को आकर्षित करते थे। ये कीड़े जब फूलों का रस पीने के लिए आते थे तो फूलों के बीज उनसे चिपक जाते थे, जिससे वो फूल दूसरे फूलों से मेट करके बीज पैदा करते थे। इस तरह से फूल कीड़ों की मदद से अपने बीज बना लिया करते थे और कीड़ों को खाना मिल जाया करता था। इस तरह से कीड़े और फूल एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। इस वजह से हमिंग बर्ड का पंख विकसित हुआ था। हमिंग बर्ड नाम का पंछी भी फूलों की तरफ आकर्षित होता था, लेकिन उन फूलों के रस को पीने के लिए उसे मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते रहने की जरूरत थी। शुरुआत में वे ऐसा नहीं कर पाते थे, लेकिन समय के साथ उनके पंख विकसित हुए और वो कुछ इस तरह के बन गए जिससे वे मधुमक्खियों की तरह हवा में उड़ते हुए फूलों का रस पी सकते हैं। तो इस तरह से फूलों से कीड़ों का और हमिंग बर्ड का विकास हुआ था। इन सब का जन्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस समरी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।